मालूम है आपके मुंह काना कम आप बोलो जो मनी होना जावे सा तो मारो ही कल्याण बेती गंगा में मुझे हाथ धोगा महाराज। जब नारायण भगवान बाल नारद जी कह रहे जब मैं भगवान का कीर्तन करने लगा प्रभाव क्या भयो भगवान प्रकट हो गए कहने लगे विधि बालक तुम्हारे कुछ कर्म शेष है और जब ये कर्म पूर्ण होंगे तब तुम्हें ब्रह्मा की गोद से तुम्हारा जन्म होगा और वही सत्संग के प्रभाव से संतों की कृपा से देवर्षि नारद बन करके प्रकट हुए हैं। बोलिए नारद जी महाराज की। उनका आगमन भयो देवर्षि नारद का जन्म हुआ और इतना सुन करके व्यास जी महाराज ने उस चतुर श्लोक की भागवत 4 श्लोक जो नारद जी ने ब्रह्मा व्यास जी को दिए हमारे उन्हीं 4 श्लोक के 18,000 श्लोक लिखे। कितने लिखे 18,000 श्लोकों की भागवत का निर्माण किया। 12 स्कंद से समायोजित दिव्य भागवत का निर्माण हुआ। अब महाराज भागवत तो बन गई अब पुरस्कारी कौन करे। अच्छा भोजन बनानो अलग बात है ना पुरस्कारी करनो अलग बात है। भोजन बनानो अलग बात है ना पुरस्कारी करनो अलग बात है महाराज। दोनों की अलग अलग रीति है दोनों की अलग अलग विधि है। तो कैसे रीति विधि को अपनाया जावे कैसे समझा जावे इस विधि को ऐसा समझा जाए महाराज। और मान लो जैसा की क्या करे कि मेहमान आया मेहमान आया ने घंटों वेग्यो 2 घंटा वेग्या ने 3 घंटा वेग्या 4 घंटा वेग्या। अबे मेहमान क्यों वापरा अबे चाला वह चालवा लाग्यो मेहमान जूता पहरवा लाग्यो जी टेम पर घर में बोले ओ थोड़ी थोड़ी डबता तो चाय बनाता इतनी देर के जाके दूध खत्म दे गयो चाय पत्ती कोई ही कि तपेली फूट गई गैस खत्म देगी जी की छा वो चालवा लग अरे कोई उन्हें क्यों कितने बैठो वो चाय बनो उन्हें थोड़ी देर हो रही डबता तो आगे तो गड़ी थे पानी तो आया तो पानी जा रही है थोड़ा डबता तो करी चाय तो पीन जाता वो ठीक कई बात बोले आगली दाना हो तो पीन पक्की बात पीन जाते तो पुरस्कारी करना हर किसी को नहीं आता महाराज। पुरस्कारी की कला हर किसी के लिए होती। जाओ बता पुरस्कारी हर किसी को नहीं आता पुरस्कारी भी एक कला है। तो महाराज श्रोता तो ठीक है लेकिन भागवत का वक्ता परोसने वाला भी तो मिलना चाहिए भागवत को कहने वाला भी तो मिलना चाहिए। उनके जन्म की गाथा का सुंदर सा वर्णन बताया कि एक बार क्या हुआ भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। शंकर जी के मन में विचार आया कि चलो भ्रमण करने के लिए जाए। शंकर जी तो भ्रमण करने के लिए गए और नारद जी ने देखा सबको लड़ाया हमने नारायण लक्ष्मी को लड़ा दिया ब्रह्मा ब्रह्माणी को लड़ाया न जगत तो आपो आपो दन लड़ी है महाराज। तो या के लड़ावा की तो कोई बात ही कोई नहीं जो हमने कभी भी शिवजी और पार्वती जी को नहीं लड़ा। तो ऐसा योग संयोग हो जाए इन दोनों को लड़ा दे में तो बात बन जाए। नारद जी तो लड़ावा कुछ काम करे नारद जी गया महाराज कैलाश पर्वत पे शंकर जी बटे हाँ कोई नहीं पार्वती जी का गुरु जी है शंकर जी कौन है गुरु जी। प्रणाम किया चरण प्रक्षाल किए गुरु वंदन किया भीतर ले गए आरती उतारी और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके पूछे गुरुदेव आज कैसे आना हुआ। तो नारद जी बड़े दुखी मन से कहे का बतावे पार्वती ये संसार बड़ा दुखी है संसार में कोई किसी का नहीं सब धोखेबाज है। पति पत्नी को धोखा देवे पत्नी पति को धोखा देवे बच्चे माता पिता को धोखा देवे माता पिता बच्चों को धोखा देवे भाई बंधु सखा सब एक दूसरे को ठगने का काम करते लूटने का काम करते। संसार में कोई किसी का नहीं सबके मन में कपट भरा पड़ा सबके मन में विषाद भरा पड़ा है सब द्वेषी है किसी के जीवन में प्रेम नहीं है। ऐसे संसार को देख करके मुझे बड़ा दुख होता पार्वती जगत में कोई नहीं बचा जो प्रेम रखता हो। पार्वती जी के में शंकर नारद जी गुरुदेव भगवान भले जगत कशोभी वो मके बापू कई लेने देनो कोई नहीं लेकिन माँ का घर का धनी तो मकाऊ घणो प्रेम करे। शंकर जी तो बहुत प्रेम करे। अच्छा नारद जी कई करवा आया हटे राड कराबा ध्यान राज नारद जी तो राड कराबा नारद जी के
पार्वती जी कहे कि हमारे पति देवता तो हमसे बड़े प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि महाराज गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र को भी गुप्त रखना पड़ता है, और भगवान के जो दर्शन होते हैं ना ध्यान में, उनको भी गुप्त रखना पड़ता है। लेकिन हमारे पति तो महाराज वो दर्शन भी हमें बताते हैं और वो नाम भी हमें बताते हैं, हम दोनों साथ में बैठ करके भजन करते हैं भगवान का, हमारे पति के मन में कोई कपट नहीं है। वो नारद जी बोले तो पार्वती तुम्हें तो ये भी पता होगा कि शंकर जी के गले में ये मुंडमाला किसकी है? वेगी राण आवा तो पार्वती ने खाई हुई। नारद जी बोले ठीक है पार्वती अब हम तो चलते हैं। राण को काम कर काटी साहब तो चिंगारी छोड़ दी थी क्या गेला में शंकर भगवान में लिया जय सिया राम करता करता नारद जी तो फुर्र होते। नारद जी तो चले गए। नारद जी का जैसी गमन हुआ शंकर जी भीतर आए, अब पार्वती जी तो महाराज नाराज होकर के मेले कुचेले कपड़े पहन करके पत्थर पे लेटी है। शंकर जी इधर से मनावे देवी इधर मुंह कर ले, इधर से मनावे तो इधर मुंह कर ले। शंकर जी बोले आखिर बात क्या हुई है? अरे पार्वती कहो तो सही। पार्वती जी कुछ नहीं बोले महाराज। शंकर जी समझ गए नारद को बच्चों आयो महाराज मैं राड लगन करोगे कोई काम है। अरे देवी कहो तो सही तुम्हारे मन की बात क्या है? पार्वती जी का शंकर जी तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े कपटी हो, क्या कपट किया? अच्छा बताओ आप हमसे प्रेम करते तो हमें सब कुछ बताते, लेकिन आपने तो हमसे कपट किया। क्या कपट किया? बोले बताओ आपके गले में जो मुंडमाला है ये मुंडमाला किसकी है? शंकर जी बोले अरे पार्वती ये सब मुंडमाला तो तुम्हारी है, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तुम जन्मती हो मरती हो, तुम्हारी मुंडी जब चिता से तोड़ करके गले में लटका लेते हैं, मर जाती है तो लेकर के गले में लटका ले, तुमसे प्रेम है। ओ पार्वती जी के विवाह शंकर भगवान थे कशी अमर जड़ी खादी जो थकी कटे गर्दन में ये भी तो मरता हो। शंकर भगवान बोले हमने तो अमर कथा सुनी हुई है, हम नहीं मरते। कशी अमर कथा मके हुना जो मैं अमर में जाऊं, हम भी अमर हो जाए ऐसा उपाय करो। और लेकर के चले महाराज शंकर जी माता पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में, और गुफा में भगवान ने 3 ताल बजाई। दुनिया के तमाम भूत प्रेत पिशाच सब जितने भी गुफा में निवास करते सब चले गए, जीव जंतु सब छोड़ गए। और वहां एक तोता नाम शुक जोड़ा रहता था, उसने वहां अंडा दिया था। हुआ ये ठंड के कारण बर्फ के कारण वो अंडा शुष्क हो गया, जम गया, उसमें प्राण खत्म हो गए। उसी को छोड़ करके पंछी उड़ गए। इधर धीरे धीरे भगवान की कथा चलने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें स्कंद तक तो माता पार्वती जी ने बड़ी भाव से कथा सुनी। अच्छा कथा सुने तो शंकर जी ने कहा कि कोई हुंकारो भरे जो हाँ जी, कोई हाँ जी वो भी करे, कोई ओम हरे नमो ले डुबो। हाँ तो भगवान शंकर जी जब कथा सुनाने लगे 10वें स्कंद की कथा तक तो भाव से सुनी। 11वें स्कंद की कथा में जब ज्ञान वैराग्य की मुक्ति की जब महिमा की वर्णन आवे तो उनको नींद आ गई। हम नींद तो अच्छा ना आ जाओ, पार्वती जी ने आ जाओ तो अटे पांडाल में बैठे तक नींद आ जाओ तो कई मोटी बात ये बातें ध्यान भगवान अनंत रूपेण पार्वती जी को नींद आ गई। अब वो तोते के अंदर कथा के प्रभाव से प्राण आ गए, धीरे धीरे प्राण आ गए, वो सचेत हो गया। अब पार्वती जी को जैसे ही नींद आई तो वो तोता उनकी आवाज में बोलने लगा। जैसे ही कथा पूरी हुई भगवान शंकर बोली भागवत भगवान की। पार्वती जी की नींद खुली, कही कथा पूरी हुई, हमने तो सुनी नहीं वहां। तो फिर हुकारे कौन दे रहा था पता चला तोता। अब भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़े, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शंकर। बद्रीनाथ में प्रगति में व्यास जी की पत्नी जब उबासी ले रही थी, उनके मुख में जाकर के तोता उनके पेट में उतरे। शंकर जी कहे व्यास जी हमारा चोर आपकी कुटिया में है, निकालो उसको मार डालेंगे। कौन चोर, कैसा चोर, क्या चुराए? बोले अमर कथा सुनो। अमर कथा से क्या होता है महाराज? बोले अमर कथा से आदमी अमर हो जाता है। बोले फिर आप वापस लौट जाओ, वो तो अमर हो गया महाराज, अब उसको आप मार नहीं सकते।
अच्छा एक बात ये बताओ, शंकर जी ने सही किया कि गलत किया, ये बताओ। तोते के पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़े तो सही किया कि गलत किया? सही तो यो वे तो कि पार्वती जी ने डर पाता थूका होती पिनी तू क्यों अमर कथा उड़ाओ, तुम अमर कथा उड़ाई डर छे पार्वती जी ने डर पानो था। पार्वती जी ने तो कहीं न कहीं त्रिशूल लेन तोता के पासे दौड़िया। आज तोता ना बोलतो तो कथा कुकर पूरी नहीं थी, तोता को कहीं दोष हो कोई बात पासे भाई है विचार गति की दूरी कोई नहीं। ओ महाराज जो कह रहे जो हाची बात ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से उसका कारण है महाराज, आपको पता है क्या कारण है? शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाने नहीं आए, शंकर जी तो इस पृथ्वी पर खुद कथा का गान करने के लिए आने वाले अवतार लेकर के, लेकिन अवतार के लिए कोई न कोई लीला तो होनी चाहिए जो पार्वती जी को माध्यम बनाया। अब तोते ने कथा तो सुन ली, लेकिन आपको पता है तोता क्या होता? तोता रट्टू तोता होता है, रट्टू तोता, रट्टू रटता है। आप उसको बोलो राम 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 तो सीख जाता, आप गाली बको तो गाली बकने भी सीख जाता, जैसा आप बोलाते हो वैसा सीख जाता है, तो तोता है। अब भगवान शंकर जी को यह चिंता हुई कि यह ब्रह्म ज्ञान है। क्या है ये? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान है। और यह ब्रह्म ज्ञान तोते ने रट लिया, अगर ये संसार में ऐसे ही रटता रहेगा तो इस आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का सार खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे कोई न कोई तो रूप धारण करना पड़ेगा। तो उसके पीछे दौड़ने का मूल ही कारण यही था कि इस विद्या को बचाने के लिए शंकर जी उसके पीछे भागे। और वो व्यास जी की पत्नी के मुख से जब वो गर्भ में प्रवेश कर गया तो शंकर जी को संतोष हो गया। और वही तोता, तोता तो क्या है महाराज? स्वयं भगवान शंकर उस तोते के रूप से व्यास जी की पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष के बाद जन्म लेते हैं और सुखदेव के रूप में भगवान शंकर का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के चले हैं और नाल गले में लटका करके, नाल जो होते हैं तोड़ करके गले में लटका करके चले। व्यास जी महाराज बार बार पीछे पीछे चिल्लाते हैं महाराज, अनंत रूपेण बारंबार अपने पुत्र को पुत्र कह करके चिल्लाते। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरतो विन्नेन्दुस्तयं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र कह करके जब नारद श्री व्यास जी महाराज दौड़े तो वृक्षों ने जवाब दिया, जिसे आप पुत्र कहते हो ये आपके पुत्र नहीं है, जगत के पिता हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। इनके चरणों में लोट लगा, व्यास जी कल्याण होगा, पुत्र पुत्र मत कहो। तब व्यास जी को बड़ी लज्जा हुई और व्यास जी अपने पुत्र को प्रणाम करके वापस लौट गए। और जैसे ही अपनी पर्ण कुटी में गए, अब सुखदेव जी महाराज तो जंगल में बैठे हैं, इनको कथा कैसे मिली? तो कथा मिलने का बड़ा सुंदर सा भाव बताया। व्यास जी के मन में भाव आया कि कथा तो मिल गई, भागवत तो लिख दी, लेकिन वक्ता भी तो मिलना चाहिए, और उनके पुत्र के जैसा वक्ता जगत में कोई नहीं हो सकता। परमात्मा ब्रह्म का चिंतन करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज के जैसा जगत में कोई वक्तव्य नहीं हो सकता। शंकर जी के जैसा जगत में कोई वक्ता है महाराज? शंकर जी राम कथा के लेखक भी वही और वक्ता भी वही है महाराज। मानस में गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं, रचि महेश शिव मानस राखा ताहि सुअवसर शिवासन भाखा। सुंदर समय पा करके पार्वती जी को उस कथा का गान करके सुने। लिखने वाले भी वही और गाने वाले भी वही, सबका वही भगवान शंकर करते हैं। तो उनके वक्तव्य में क्या कमी आ सकती है? तो भगवान शंकर महाराज सुखदेव जी के रूप में जंगल में हैं। व्यास जी ने अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को पहुंचाया, बोले जाओ जाकर के अनंत रूपेण तुम मंत्रों को गुनगुनाना, और जैसे ही तुम मंत्र को गुनगुनाओगे इन मंत्रों को सुनकर के हमारा पुत्र लौट करके आ जाएगा। और जैसे ही पुत्र को बुलाने की बात यह कही महाराज, तो चल पड़े शिष्य लेकर के मंत्रों को गुनगुनाने के लिए। और किस रूप में गुनगुनाते महाराज? जंगल में पहुंचे हैं जहां पर सुखदेव जी महाराज बैठे हुए ध्यान लगा करके वहां पर मंत्रों का गान करते हैं। बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदवास कनक कपिशंब वेदयन्तीं च मालां
रंध्राण वेणोरुदर्शुदयं पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति। व्यास जी महाराज के दिया और दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हैं सुखदेव जी के शिष्य, व्यास जी महाराज के शिष्य क्या कहते हैं? वरहापीडम नटवर वपु। भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते, कितनी सुंदर छटा है वरहापीडम। भगवान श्री ठाकुर जी जब गैया चरा करके लौट करके आते हैं, आगे आगे गैया हैं और बीच में ग्वाल वाल, बीच में कन्हैया है और पीछे पीछे ग्वाल वाल है। और जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा सब चलने लगे पीछे पीछे, बीच में कन्हैया चल रहा है। कैसे चलते कन्हैया? वरहापीडम नटवर वपु। नट, नट मने नाटक करने वाला जो होता है ना, ऐसे नट के मानिंद लीला करने वाले नटराज। नट वपु, वपु को धारण करने वाले नटराज। नटवरों में सबसे अग्रगण्य भगवान अपने कंधे पर डंडे को धारण करके ऐसे हाथ करके जब महाराज काली लकुटी पहन करके जब भगवान चल रहे हैं ठुमक ठुमक करके, तो धरती बड़ी पल्लवित होती है। इधर आकाश मंडल में तमतमाता सूर्य, जब गोविंद के मुखमंडल पर प्रकाश पड़ता है तो भगवान के मुखमंडल पर श्रम बिंदु टपकती है। श्रम बिंदु नाम पसीने की बूंद गिरती है। और आगे आगे जो गैया चल रही हैं, उन गैयाओं के खुर की धूल जब उस श्रम बिंदु मने पसीने की बूंद पर जाकर के जब लगती है, तो वो पसीने की बूंद कैसी लगती है? मानो गोविंद के मुखमंडल पर किसी ने सोने के मोतियों की लड़े लगा दी हो महाराज। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारः। महाराज कर्ण के, कर्ण में फूल लगाए हैं गोप ग्वालों ने, माथे पर बेणी बांधी है महाराज ग्वाल वालों ने, हाथ में गजरे बांध दिए हैं और अनेक रूप से महाराज वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कसन कपिशंब बेरयंतिम च मालाम। बैगंती माला को धारण किए हुए रंध्राण वेणोर्दर्शुदयं पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। ग्वाल वालों के जब संग में चलते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की छटा को लज्जित करने वाले भगवान करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी अपने चरण की धूलि में विसरित करते हैं। ऐसे सौंदर्य रूप भगवान का जब ये सुंदरता सुनी भगवान की, उनके मुखमंडल की। अच्छा, भगवान कैसे हैं आपको पता है? भगवान कैसे हैं मालूम किसी को? भगवान श्याम रंग के। कैसे हैं? घनश्याम रंग के। अच्छा बताओ, बादल का रंग कैसा होता है? घनश्याम मने घन मने बादल होते ना, बादल के जैसा रंग भगवान का है। तो बताओ बादलों का रंग कैसा होता है? अरे बादल देखे नहीं देखे थे कभी? वो भी आपको बादल का रंग नीला होता है। कैसे होता है? नीला रंग होता है। बादल नीले होते हैं, नीले रंग, और नीले रंग के बादल होते हैं। तो फिर हमें काले क्यों दिखाई देते हैं? बादल तो काले दिखते हैं, बादल आसमान में, तो वो काले क्यों दिखते हैं? होते तो नीले लेकिन काले दिखते हैं। बोले जब उनके अंदर पानी भर जाता है तो वो नीले बादल पानी के भरने से काले काले प्रतीत होते ना, काले प्रतीत होते। तो भगवान का रंग कैसा आपको पता है ठाकुर जी? नीलोत्पल, नील रूप हमारा, नील सरोरुह नीलमणि, नील नील घनश्याम, लागई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। कैसे भगवान हैं? नीले हैं, फिर भी हम तो उनको घनश्याम घनश्याम कहते हैं, घनश्याम घनश्याम कहते हैं। काला काला कहते, काना काना कहते, क्यों कहते हैं? उसका कारण है, जब बादल नीले होते हैं और उनमें पानी भर जाता है तो वो बादल भी नीले से काले पड़ जाते हैं। और ऐसे ही जब भगवान घनश्याम नीले हैं और उनके भक्तों के प्रेम का जल जब भगवान में बरसने लगता है तो वो श्याम सुंदर
नीले से काले। किनके कारण मरते हैं? अपने भक्तों के प्रेम के कारण। इसलिए लिखा व्यास जी ने, महाराज घनश्याम और तुम तो सुंदर लग रहे हैं। और भगवान की सुंदरता को सुन करके सुखदेव जी ने आंखें खोली, अरे इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। दौड़ने लगे, लेकिन फिर विचार आया, संसार की सुंदर चीज तो धोखेबाज होती, धोखा देने वाली होती। या के चक्कर में हम न पड़ा, और ऐसे ही भगवान वाके चक्कर में न पड़ा तो फिर क्या हुआ? फिर क्या भयो महाराज? आगे बड़ी सुंदर सी लीला भई। क्या लीला भई? ये शिष्य वापस लौट करके आ गए, बोले गुरुदेव उठे तो सही, फिर बैठ गए। फिर मंत्र दिए। कौन से मंत्र दिए? दूसरा मंत्र दिया, और मंत्र लेकर के चले हैं महाराज। और अब की बार फिर मंत्र बोलते हैं, अहो वकीयम स्थनिकालकूटम जित्थासयानयप्यलेभे साधविं गतिं गतिं धात्रयुतं चिन्तां गतिं वे शरणं व्रजे। ठाकुर जी का स्वागत। अनंत बार भगवान की दिव्य लीला का वर्णन सुखदेव जी महाराज के द्वारा किया, शिष्यों के द्वारा किया गया। और शिष्यों के द्वारा जब सुंदर सुंदर इस लीला का वर्णन हुआ तो कहा गया महाराज, अहो बकीयम, कह रहे ओहो, देखो देखो देखो, बकीयम स्थानकालकूटम, वो विशालकाय राक्षसी, वो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष को लगा करके आई। क्या करने आई थी पूतना? भगवान को मारने के लिए आई थी। लेकिन महाराज क्या भयो? भगवान को मारने आई हुई पूतना भी जब भगवान को जहर भरा दूध पिलाती है तो क्या होता है? भगवान उस पूतना को मारते नहीं है, फिर क्या करते हैं? अम्बा शरणं दयालु व्रजे, अपनी शरण में स्थान लेते हैं। विचार करते हैं, अरे पूतना मुझे दूध पिलाने आई है, जहर पिलाने आई वो नहीं याद किया भगवान ने। क्या पिलाने आई है? दूध पिलाने आई है। और दूध पिलाने वाली कौन होती है? माता। तो पूतना हमें दूध पिलाने, तो पूतना को कौन सी गति प्रदान करें? कंबा, कौन सी गति प्रदान करें? तो उन परमात्मा ने उस जहर भरा दूध पिलाने वाली पूतना को भी कृपा करके अपने शरण में, अपने धाम में स्थान प्रदान किया। जो गति यशोदा को मरने के बाद मिलेगी, वो पूतना को गति भगवान ने पहले प्रदान कर दी। कमवा शरणं व्रजे दयालु, इनसे बड़ा दयालु जगत में कौन होगा महाराज? इतना सुना रे, पूतना को भी कल्याण कर दिया, मारने आया उसका भी कल्याण करता, ये तो बड़ा भगवान चमत्कारी है। दौड़े और सुनाओ। अरे महाराज हमें तो दो ही आते हैं, और सुनना हो तो आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 शब्द है। चल पड़े सुखदेव जी महाराज और भागवत की कथा उन्होंने सीख ली। 3 बार भागवत की आवर्तन लगाया व्यास ने, 3 बार भागवत को सुनाया है, और तीसरी बार में सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा को कंठस्थ कर लिया, भागवत की कथा को याद कर लिया, साथ कर लिया। अनंत आनंद होने लगा। यह चर्चा हुई एक वक्ता के जन्म की। अब श्रोता के जन्म की गाथा आती है, और उसी के साथ आज की चर्चा विराम की ओर अग्रसर। अच्छा, भोजन प्रसाद बन रही हो कई वीडियो झाला साहब, सबने जीवन हटी जानूंगा कई भोजन में कई बने हैं। रोटी पूड़ी अंडे की साग भी वे की दाल है। अरे चरखा को नाम नहीं ले वहां। तो पहली कुकर ले आया जाए से आनो भाई हम ना आनो लावा झके मारे जा जा नुगती पूरी कुकर खावे हैं दाल खावे बनी नहीं बनी देखी दास तो है नहीं है। धुआं तो आयो आज नो कई चीज को धुआं आयो। तो जीवन जानो वाह। अच्छा जिम्मा को बेटे अटी मंच भी अटी ने लंच भी अटी जे
ए भैया 5-10 मिनट होगी डब तो भगवान अनंत रूपेण लीला पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की यह तो वक्ता की कथा श्रोता भी महत्वपूर्ण होना चाहिए महाराज। श्रोता कैसे हो? श्रोता की चर्चा भागवत का प्रारंभ महाभारत के अंतिम पड़ाव से होता है। महाभारत सुनी होगी आपने, या देखी होगी टीवी में देखी होगी। जो महाभारत के अंत में क्या होता है, पांडवों की विजय होती है और कौरवों की हार होती है। कौरवों की हार ही होती है ना, सब मर जाते हैं। बस यही है महाभारत का अंतिम। अब इसी से भागवत की कथा प्रारंभ होती, महाभारत की अंतिम पड़ाव। कैसे प्रारंभ हुई? महाभारत का युद्ध महाराज अनंत रूपेण, इसकी चर्चा विस्तार से कल हम करेंगे। महाभारत का युद्ध चल रहा है और श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा से विजय प्राप्त हुई। किनको? पांडवों को। कौरवों की हार हुई। दुर्योधन अधमरा पड़ा है, ना तो मरा है ना जीवित है, अधघायल है। क्यों? उसे वरदान है, जब उसको सुख और दुख दोनों एक साथ मिलेगा तब वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तड़प रहा है और अनंत रूपेण भगवान श्री ठाकुर जी ने पांडवों को विजय प्रदान करा। इधर महाराज अश्वत्थामा नाम का एक योद्धा, जो द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, अर्जुन के गुरुजी के पुत्र हैं। पांडवों के गुरु पुत्र और कौरवों के गुरु पुत्र द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। ये दुर्योधन की सेना में थे। दुर्योधन के पास आकर के अश्वत्थामा कहता है, दुर्योधन तूने मेरे साथ बड़ा गलत किया है। अगर तू मुझे अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे उस समय प्रदान कर देता, या तेरी सेना का सेनापति मुझे घोषित कर देता, तो मैं तुझे कब का विजय प्रदान किया करवा देता हूँ। दुर्योधन कहता अभी कोई देर नहीं हुई है। अगर तू मुझे 5 पांडवों में से एक भी पांडव की हत्या करके उनके सर को ला करके देगा, तो मैं दुर्योधन घोषणा करता हूं अपने राज्य का सेनापति तुझे घोषित कर दूं। मरते मरते भी महाराज ईर्ष्या भाव खत्म नहीं हुआ, द्वेष भाव खत्म नहीं हुआ, लड़ने का भाव खत्म नहीं हुआ। अंतिम क्षण में भी बना है। अश्वत्थामा जब मिला तो मार्ग में उल्लू मिले, उल्लू से ज्ञान लिया महाराज। उल्लू का ज्ञान बड़ा विचित्र होता है महाराज। वो आपस में ही महाराज बड़ी नीति से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और उल्लू से ज्ञान लेकर के चल पड़ा अश्वत्थामा। इधर भगवान श्री ठाकुर जी पांडवों के कक्ष में पहुंचे और सोए हुए पांडवों के कक्ष में पहुंचे। पांडवों को जगाया, पांडवों से कहा हमारे कक्ष में चलो। पांडव तो चल दिए, पांडवों के बच्चों से कहा तुम भी चलो। अब वो नहीं चले, वो बोले हम तो यही रहेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति अगर नवयुवक व्यक्ति को कोई बात कहे तो उसके पीछे बहुत सार होता है। क्यों? जवान व्यक्ति तो भी अपनी जिंदगी को जी रहा है और बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जिंदगी को जी करके चला गया है, तो उसको ज्यादा अनुभव है, तो उसकी बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए। ये बात अगर होगी तब बात बनेगी। गेटी घुमारी तो वही घुमारी हो तो डब जा मानू, पैसा गला में बांधने मानू घरे गंदा दे मजा आ गया। हम डर पाए और ही मस्ती करो। ये उठाने स्पीकर का बड़े रहते, हाँ फिर और ही मस्ती कर सकते। तीन मिर्चियाँ कम पड़ दिया है, वो तेज की गिनती करती। बस अब नजर आवे ही कोई नजर आ रही, खत्म। हमारे देख रही कहाँ पे ठीक है जो मैं भूल गया। दुर्योधन के सीख पर अश्वत्थामा गया है और इधर भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। क्यों? जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी हो। संसार बेरी हो जाए तब भी भगवान
भक्त की रक्षा करते हैं। लेकर के गए, पांडवों के बच्चे वहीं सो गए। और जैसे ही पांडवों के बच्चे वहां सोए हैं, बड़ी आश्चर्य की बात चली है, विचित्र सी घटना घटी। अश्वत्थामा आया और सोते हुए पांचों पांडव की गर्दनों को धड़ से अलग करके लेकर के चादर में लपेट करके चल पड़ा। निर्दोष बालकों की हत्या कर दी, लेकर के चला दुर्योधन के सामने ला करके चादर को पटक दिया। महाराज, एक पांडव को मारने की बात करते थे, मैं पांचों पांडवों को मार करके उनके मस्तिष्क आपकी शरण में लेकर के। तो बड़ा प्रसन्न होला भीमसेन की गर्दन मुझे दो जिसने मेरे पांवों को तोड़ा है, उसकी गर्दन को मैं मरोड़ करके अपने प्रतिशोध का बदला, अपने इस दोष का प्रतिशोध बदला लेकर भीमसेन के जैसे दिखने वाले बालक की गर्दन जब ली महाराज, और लेते ही उस बालक की गर्दन को जैसे ही दबाया, वो गर्दन चकनाचूर हो गई। दुर्योधन की आंख में आंसू आ गए, ये भीमसेन नहीं हो सकता। अरे जिस भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी अपनी गदा से, वो भीमसेन हजारों हाथियों का बल रखता है, और उसकी गर्दन को मैं इतनी आसानी से चकनाचूर कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो कोई और है। जैसे चादर हटा करके देखा महाराज, पांडवों के बच्चे, पहले सुख मिला कि पांचों पांडव मारे गए, अब दुख इस बात का मिला कि मेरे वंश में हमें पानी पिलाने वाला तक तूने नहीं छोड़ा। ये क्या किया अश्वत्थामा तूने, हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। ऐसा कह करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्राणों का त्याग हो गया। अब अश्वत्थामा भागने लगा, क्या करे, घबराया। प्रातः काल जब द्रौपदी दौड़ करके आती है और जैसे ही अपने पुत्रों के सर के धड़ को देखती है, सर है नहीं, धड़ है, चिल्लाती है, चीखती है, मुंचता मुंचता में कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। देखिए आपके होते हुए मेरे पुत्रों का क्या हाल होता है। बार बार पुत्रों को चीख चीख करके पुकारती है। भगवान दौड़ करके मैं फोन लगा दूँ, आप कॉपी करा दो। चीख चीख करके गोविंद को पुकार करके बुलाया है। और जब भगवान का आगमन होता है, भगवान से कहती है, प्रभु जिन पांडवों की रक्षा करने के लिए आपने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया, और उस महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की राजगद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं बचा, निर्वंश कर दिया। क्या इसलिए तुमने महाभारत का युद्ध करवाया था कि पांडवों को निर्वंश कर दिया? हे प्रभु, आज मेरे पुत्रों का इस प्रकार से। अर्जुन कहता, द्रौपदी, मैं अपने गांडीव धनुष की सौगंध खाता हूं, अगर मैं अपने मरे हुए पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध न लूं तो इस जगत में मैं कभी भी अपने जीवन काल में अपने धनुष को अपने हाथों में नहीं। है केशव रथ लेकर के औरत दौड़ने लगा, आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है। और जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र छोड़ करके तेज को पकड़ करके अर्जुन ने अपने टंकार में भर लिया। अश्वत्थामा के केसों को पकड़ करके घसीट करके रथ से बांध करके घसीट के लाया, और लाते ही द्रौपदी के सन्मुख पटक दिया। आज्ञा दो द्रौपदी, मैं इसे मृत्यु के घाट उतार दूं। द्रौपदी कहती है, मुंचतामेशम ब्राह्मणोन्नतराम गुरु। अरे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए, मत मारिए इसे। अरे अभी तो कह रही थी हमारे बच्चों की हत्या हो गई, और हत्या करने वाले को लाज कहती छोड़ दो, ये भी किसी का बेटा है। इतनी ममत्व भाव किसी में हो सकता है? कौन है यह द्रौपदी? अयोनिजा, अग्नि से उत्पन्न हुई है, इतनी पवित्र है कि कभी किसी के प्रति इसके मन में द्वेष नहीं। कहा कि इनकी माता, मेरे तो 5-5 पति है, बेटे मर गए तो क्या होगा, लेकिन इनकी माता तो विधवा हो गई, पति भी नहीं, अगर बेटा भी मर जाएगा तो इनकी मां किसके सहारे रहेगी? अरे पांडवों महाराज, जब आपके
थे। धर्मराज स्वयं पुष्प की माला गूंथ करके गुरुदेव को पहनाते थे, और आज उन्हीं के पुत्र की हत्या की बात करते हो। छोड़ो। अब अर्जुन संकट काल में बढ़ गया। भीमसेन से पूछा, भीम ने कहा मार डालो इसे। धर्मराज ने कहा नहीं जाने। नकुल सहदेव ने कहा मारो इसे। अर्जुन पहुंच गए भगवान की शरण में। भगवान कुछ कृपा कीजिए दीनानाथ दीन बंधु। भगवान कहते हैं महाराज ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी बदारणम्। तो भगवान का जवाब है, अर्जुन अगर तुम हमसे पूछते हो तो हम तो यही बात कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए। और आततायी बदारणम्, जो नीच कर्म करे, जो गए से गया बेकार पुत्र को मारना, अबोध बालकों को मारना नीच कर्म है। ऐसा कोई कर्म करे तो उस प्राणी को संसार में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उसे मृत्यु दंड दे दो। भीमसेन बोले गए हो, आपके जैसे दो चार न्यायाधीश और हो जाओ तो कल्याण हो जाए जगत का। एक तरफ कहना मारना भी है, एक तरफ कह रहे हो कि नहीं भी मारना है। मरे तो करेंगे, हमारे कितनी मारे। भगवान देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन को मैंने गीता ज्ञान दिया, इसको कुछ आता है कि नहीं आता। भगवान महाराज अनंत युद्ध के मैदान में भगवान श्री ठाकुर ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया था, और सहस्त्र रूप का दर्शन कराया, विराट रूप का दर्शन कराया। उसी ज्ञान के स्वरूप को देखने का प्रयास करते। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख करके परम आनंदित होता है, मग्न होता है, आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। और अर्जुन ने भगवान के ज्ञान को स्वीकार किया। भगवान ने गीता में कहा है महाराज वपणम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा ऐश ही ब्रह्म बंधुनाम बदो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मणों की हत्या नहीं होती, उनका धन छीन लेना, उनका अपमान कर देना, सिर मूंड देना, मूछ मूंड देना, इस प्रकार की कृत्या से भी उसके पाप की सजा उसे दी जा सकती है, उसके कृत्य की सजा उसे दी जा सकती है अगर उसने कोई गलत काम किया है तो। और भगवान अर्जुन ने उनके माथे की मणि को निकाल लिया, आधी मूछ मूंड दी और आधी मूछ मूंड करके अश्वत्थामा को जंगल में भगा दिया। इधर जैसे ही जंगल में भगाया, अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा के गर्भ पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का आखिरी वंशज पल रहा है, और जैसे ही डाला ब्रह्मास्त्र, उत्तरा चिल्लाती कृष्ण कृष्ण महाभागो, हे प्रभु रक्षा करिए, हमारी रक्षा कीजिए, भक्तानाम भयंकर, अपने भक्तों की लाज रख लीजिए प्रभु। और जैसे ही भक्तों की लाज रखने की बात कही, उसी समय भगवान प्रकट हुए, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने का काम भगवान ने किया। केवल उत्तरा के गर्भ की रक्षा नहीं करते भगवान, प्रत्येक नारी जगत की, चींटी से लेकर के अनंत तक जितने भी जीव धरती पर विद्यमान हैं, उन सारे जीवों के स्त्री गर्भ की रक्षा भगवान करते हैं। हमारे पेट में अग्नि है महाराज, जिससे कहते हैं जठरा अग्नि, हमारे भोजन को पचाती, धड़कती रहती, एसिड है महाराज, अम्ल है हमारे पेट में, हैं? चाय जाती अंदर फट जावे महाराज, भोजन जाती अंदर सब खत्म हो जाओ महाराज, दूध जाती फट जावे, इतना खतरनाक अम्लीय एसिड है, हैं? ऐसा एसिड अगर कटोरे में भर के रखा जाए ना, उंगली डाले ना हमारा, तो उंगली भी जल के राख हो जाओ, गल जावे उंगली, इतना खतरनाक एसिड होता है। ऐसा एसिड हमारे भीतर है, तो विचार करो, स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे को वो जला करके नष्ट नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन उस गर्भ की रक्षा कौन करता है? भगवान। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी। संपूर्ण जगत में प्रत्येक गर्भ की रक्षा भगवान नारायण करते हैं, ठाकुर सबकी रक्षा। अब भगवान चलने की तैयारी करते हैं, जैसे ही चलने की तैयारी करते हैं, भगवान को याद आते हैं महाराज। बुआ आई, कुंती बुआ अनंत रूपेण जब भगवान की शरण में आई तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है
ये यथा माम प्रपत्ति तास्ते भयाम्य हम। भगवान कहते बुआ जो मुझे जिस भाव से बचता है उसे उसी रूप में मिलता हूँ, मुझे कुछ मांगो। बुआ कहती हमने तुझे जान लिया, तू हमारा भतीजा नहीं, तू तो जगतपति है और आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान कहते बुआ मांगो। भगवान से क्या मांगे? कुंती से पूछो। विपद संतून शश्वदत्रिया, हे गोविंद अगर कुछ देना चाहते हो तो केवल और केवल विपत्ति मुझे प्रदान कर दो। जगत में जितने भी दुख हैं सब दुख मुझे प्रदान कर दो। क्यों? अरे जगत तो दुख मिटाने की बात करता है, तुम दुख की बात करती हो। अरे सुख मांगो बुआ, मौका है, जो मांगोगी जो मिलेगा। कह रही महाराज दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को हो। दुख में याद करें, सुख में याद न करें। हनुमान जी महाराज, कुंती कह रही है दुख क्या है, ऐसा सुख नहीं चाहिए माथे पे पत्थर पड़े। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम बिसराय, बलिहारी बा दुख की जो पले पले नाम रटाय। बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाय। भगवान का नाम यह दिलाता है। दुख पड़े तो चार भैया जी याद आवे, जगदम्बा याद आवे, भैरू जी याद आवे, दुख नहीं वेवे तो संसार याद आवे। ब्याह शादी में कई चिंता करनी पड़े, ओ उके नहीं बुलावा तो मामलो बिगड़ जालो, वो नाराज हो जालो, उके बुलाओ उके बुलाओ उके बुलाओ उके बुलाओ। भगवान ने बुला कोई भूल गया, हगरा ने बुला लिया। न दुख पड़े तो परिवार को कोई याद ना आवे, कुण याद आवे, हे भगवान वो थारो कई बिगाड़ियो जो थो मने दुख दी दो। भगवान ही याद आवे, कुकर भी आवे तो भगवान याद। कई जगह में आवे दुख, जो दुख में भगवान को याद करते। इसलिए कुंती कहती दुख दो। अच्छा, जिसे हम दुख मानते हैं ना वो दुख दुख नहीं है, वो तो संसार का जड़ है। असली दुख क्या है वो हनुमान जी महाराज बताते हैं रामायण में। राम जी कहते हैं हनुमान जी तूने मेरे कारण कितना कष्ट सहा, कितना दुख तुझे हुआ, कितनी पीड़ा हुई। हनुमान जी कहते कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। दुख क्या है? जिस घड़ी भगवान का भजन न हो, जिस घड़ी भगवान का स्मरण न हो, सत्संग न हो, समझ लो वो घड़ी दुख की है। इसलिए कुंती ने भगवान से दुख मांगा और अंत में भगवान को याद आई। अपने प्रिय भक्त श्री भीष्म पितामह जी की शरण में भगवान पहुंचते हैं। भीष्म पितामह, आज प्रातः काल हम कथा पे बैठे ना महाराज, तो चर्चा हमारी कहां से चालू हुई आपको मालूम है? कथा प्रारंभ कैसे हुई? आज की किस प्रसंग से चर्चा चालू है? हमारा भागवत का प्रसंग आज का चालू हुआ बुद्धि से, कि बुद्धि को कैसे पवित्र किया जाए, है ना। मांजने की विधि थी ना, तेजो वारिमृतम यथम विनिमयो यत्त्रिषर्गो मृषाम वामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। उसी से चालू हुई थी हमारी चर्चा। बुद्धि की बात चली, मन की बात चली, कैसे अर्पण करें। कवि जन संत जन तो कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, किस रूप में तेरा भजन करूं। बड़ी विचित्र ये मन की बड़ी गति है महाराज। संसार तो याद रखता है, तुम्हारा भजन नहीं हो पाता, इसलिए क्या करें। तो महाराज उस बुद्धि को जब पवित्र हो जाती है बुद्धि, तो भगवान के चरणों में अर्पण कैसे होती, वही घटना यहाँ आती है महाराज। पहुंच गए भगवान भीष्म पितामह के पास में, चरणों में भगवान खड़े हैं और भगवान ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, जो कितने दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हैं। एक एक रक्त की बूंद शरीर से निकल रही है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। और भगवान के चरणों में देखने का प्रयास करना चाहते, लेकिन चरण के दर्शन नहीं होते। तब अर्जुन से कहते, अर्जुन तू मुझ पर एक कृपा कर और मैं तेरा पितामह तुझे एक आज्ञा देता हूँ, एक बाण और चला जो मेरे माथे में चला, ताकि मेरा सर स्थिर हो जाए और मैं गोविंद के चरण के दर्शन कर सकूं।
और जैसे ही बाण लगा सिर में, गोविंद के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वाह प्रभु, आज आपका दर्शन करके जीवन धन्य हुआ। पांडवों को आत्मज्ञान भी देते हैं और बहुत सारी चर्चा यहाँ होती है। विष्णु स्तुति भगवान के लिए बड़ी सुंदर सी कहा, इति मति कल्प, अपनी मति को भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान एक प्रार्थना कर रहे हैं विष्णु पितामह, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, मैं अपनी बुद्धि को आपको अर्पण करना चाहता हूँ। और बुद्धि को अर्पण करते हैं भगवान के श्री चरणों में, भगवान के चरणों में भेंट करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। और क्या स्तुति करते, आइए हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें, हमारे भी भाव यही हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, वो गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तटी हो, यमुना कवल सी बटी हो, वो मेरा साविरा निकटी हो। ये जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि ये ही मनी बसी हो, होठों पे कुची हंसी हो, वो जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, सिर सोहना मुकटी हो, मुखड़े पे काली लकी हो, यही ध्यान मेरे घटी हो। ये जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, केसर तिलक हो आला, गल पे जलती माला, मुख चंद्र सा उजाला, ये जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, नेत्रों में प्रेम जली हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, अंतिम समय सफली हो। ये जब प्राण कार्य करता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और ऐसी पवित्र बुद्धि करी भीष्म पितामह ने अपनी कि परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दी। हमारी कथा का प्रारंभिक पड़ाव बुद्धि से प्रारंभ हुआ और आज बुद्धि के समर्पण विराम की ओर अग्रसर होते हैं। आइए भगवान नाम से कीर्तन के साथ चर्चा को विराम की ओर लेकर के चले। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। इसके साथ आज की चर्चा को यहीं विराम। सभी को जय श्री राम। उड़ते
करुणा करो कष्टि करो ज्ञान दो भगवान करुणा करो कष्टि करो ज्ञान दो भगवन हे भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान हे भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन ये दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती सोचो केवल मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो केवल जिंदगी अब तेरे नाम की अर्पण के मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण ये सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा हे जितना है तुझको प्रभु संसार की बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तोरी आरती हे तेरी महिमा का में जान हे संत तेरे ध्यान वेद तेरी महिमा का संत करे ध्यान नारद गुणे गान करे छेड़ गिरा था ये वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ गिराता करते हैं पुकार हे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हे हो गात गात तेरी गाई आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तोरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति